अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आईयूपीएसी की। ठीक है, आईयूपैक्ट भी कहते हैं इसको। आईयूपीएसी वाले अल्कोहल्स को जिस पैटर्न पे नेम देते हैं उसे कहते हैं अल्केनॉल। क्या कहते हैं? अल्केनॉल, यानी इस पैटर्न के ऊपर नाम देंगे अल्केनॉल। ठीक है, होता क्या है कि अल्केन का जो बुनियादी अल्केन है उसका ई हटाते हैं और उसकी जगह पर ओ एल को शामिल कर देते हैं। तो ई हटाया और हमने यहाँ पर ओ एल को शामिल कर दिया, तो बन गया क्या? अल्केनॉल। ठीक है जी। बाकी बुनियादी उसूल वही हैं जो हमने पेरेंट अल्केन्स में देखा कि भाई सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बन, मस्ट कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर OH फाउंड लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन, प्रायोरिटी गिवन टू OH ग्रुप ओवर सब्सिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल और अगर OH ग्रुप में से हमें कोई चुनना हो तो हम OH को ही चुनेंगे कि भाई वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसको लीस्ट नंबर मिले। हमने अल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देनी। अच्छा जी, आल्सो मेंशन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन पर OH ग्रुप जिस कार्बन पे मौजूद होगा हमने उनकी पोजीशन को भी मेंशन करना है। ठीक है, यानी कि जो सफिक्स हमारा नेम है वो अल्केनॉल करके आएगा और बाकी उससे पहले जो चीज़ें आएंगी वो सब प्रीफिक्स हो जाएगा, जिसमें पोजीशन ऑफ अल्काइल हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, वो सब प्रीफिक्स के तौर पर आती जाएंगी। अब वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी कॉमन नेम में ली थी, अब मैं उसी को अप्लाई कर दूंगी। जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ वो समझ जाइएगा कि आईयूपीएसी है। ठीक है, अब एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो वो इसी पैटर्न पे अल्केनॉल। एक कार्बन का क्या होगा? एक कार्बन को कहते हैं अल्क मीथ और उसके आगे ANO ऑल लग जाएगा तो मीथानॉल। तो क्या बन गया ये? एक कार्बन का मीथानॉल, दो कार्बन का इथानॉल, तीन कार्बन का प्रोपानॉल। बन गया ना? इसी अल्केनॉल पैटर्न के ऊपर फॉलो कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए एग्जाम्पल 1, 3 कार्बन के थे, इसको आप नंबर दे दें आप 1 2 3। सही है जी। तो पहले नंबर के कार्बन पे OH लगा हुआ है तो क्या बन गया? 1 प्रोपानॉल। ठीक है, हमने अपनी पोजीशन बता दी कि भाई पहले नंबर के कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब ये देखें स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट कर रही, 1 ये ऐसे गई तो 1 2 3, दूसरे नंबर के कार्बन पे OH लगा हुआ है तो ये बन गया 2 प्रोपानॉल। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, तो ये ऐसे करके सेलेक्ट कर लें या ऐसे करके सेलेक्ट कर लें तो दूसरे नंबर के कार्बन पे ही OH आ रहा है। ठीक है, बाकी ये बच गया क्या हमारा? ये मिथाइल एज ए अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, तो बन गया क्या? 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। ठीक है, तो ये सारा प्रीफिक्स आ गया और ये हमारा सफिक्स अल्केनॉल। ठीक है जी। उसके बाद एक यही वाली एग्जाम्पल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऐसे करके ले लें या ऐसे करके ले लें, 3 ही कार्बन सेलेक्ट होंगे। सॉरी, ऐसे, क्योंकि OH तो हमने लाजमी लेना ना। ये ऐसे करके ले लें या ऐसे करके यूं चले जाएं तो 3 कार्बन ही सेलेक्ट होंगे। मैंने ऐसे करके ले लिया 1 2 और ये 3। ये वाला क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। दोनों चूंकि एक जैसे ही हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल 1 प्रोपानॉल, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, बाकी दूसरे नंबर के कार्बन के साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये बन गया 2 2 डाईमिथाइल 1 प्रोपानॉल। अब एक और देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने ले लिया, कितने कार्बन के हैं? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 ये 4। तीसरे नंबर के कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, पहले नंबर के कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो क्या नाम बन जाएगा इसका जनाब? 3 मिथाइल 1। बाकी नोटेशन का ख्याल रखना है वही कि नंबर और अल्फ़ाबेट के दरमियान में ये इस तरह की हाइफी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटानॉल। ये आईयूपीएसी हो गया। अब इसी को अगर हमें कॉमन नेम के तहत देना हो तो कॉमन नेम में अगर देखें तो आप भी देखें 1 2 3, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल चेन बन रही है, यानी अल्काइल चेन बन रही है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सॉरी आइसो स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंड लास्ट के ऊपर क्या बन रही है? एक कार्बन चेन बन रही है, तो ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? आइसो। तो इसका अगर कॉमन नेम रखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कॉमन नेम में इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसो। अब टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसो बता रहा है कि भाई जो 5 कार्बन की चेन है वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है जी। कॉमन नेम की ही अगर हम
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के टर्म यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक जानिब से कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी उसकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन की नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 पेंटाइल अल्कोहल है, लेकिन 1 डिग्री पेंटाइल अल्कोहल, लेकिन कॉमन नेम वाले जब इसका अगर कॉमन नेम के तहत इसको बुलाना चाहेंगे ना तो वो इस वाले नेम से बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री पेंटाइल से पेंटाइल की नेचर पता नहीं चल रही, भाई पेंटाइल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आइदर नॉर्मल चेन बनेगी, आइदर आइसो बनेगी या न्यू बनेगी, ये नहीं पता चल रहा। तो इसलिए क्या करा उन्होंने, वो जब भी इस स्ट्रक्चर को जब भी नाम देंगे ना तो इस वाले से नाम देंगे, इसलिए बुक में आपको मिलेगा ये वाला नाम मिलेगा कॉमन नेम में और ये वाला नाम मिलेगा आपको IUPAC में, ये वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री पेंटाइल है, कोई इसको मना नहीं कर सकता, ठीक है, कोई इसको मना नहीं करेगा, लेकिन ये 1 डिग्री पेंटाइल से पेंटाइल के स्ट्रक्चर वाजे नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए जब आप बुक में देखेंगे ना तो कहीं पर आपको आइसो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कहीं पर सेकेंडरी, कहीं टर्शरी, कहीं न्यू, तो वहां पर वो मुख्तलिफ, यही स्कूल ऑफ थॉट। IUPAC तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कॉमन नेम में ये 2 स्ट्रेटेजीज चलती हैं प्रीफिक्स की, समझ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो कि अल्फा कार्बन की नेचर के हवाले से, नॉर्मल, आइसो, न्यू, ये टर्मिनल एंडिंग ऑफ सेकंड लास्ट कार्बन के उस हवाले से, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है, एक साइड चेन है, तो उसको हम आइसोगर का नाम देते हैं, अगर सेकंड लास्ट कार्बन से 2 अल्काइल चेन यानी कि 2 ब्रांचेस निकल रही हैं तो उसको न्यू करके नाम देते हैं, और अगर स्ट्रेट चेन है तो वो नॉर्मल करके, समझ रहे हैं बात। अच्छा, अब हमने IUPAC सिस्टम पर जो नेम दिया मैंने, उसका बॉक्स इन बॉक्स एक स्ट्रक्चर बना दिया, जो अगर आप अपने जहन में रख लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। लोकेशन अल्काइल, लोकेशन अल्केनॉल, यानी ये कैसे, यानी जब हमने अभी इस वाले को नाम दिया ना, ये वाला देखें तो 2 ये लोकेशन आ गई, ये डाई मिथाइल, ये अल्काइल आ गया हमारा, फिर ये 1 प्रोपेनॉल, ये 1 लोकेशन आ गई दोबारा से, पहले कि हमने बताया किस कार्बन पर, और फिर ये प्रोपेनॉल सफिक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोकेशन, ये अल्काइल जो कि आपका प्रीफिक्स था, ये फिर लोकेशन, और फिर अल्केनॉल, ये आपका सफिक्स आ गया। तो किसी भी नेम में 2 ही चीजें होती हैं, प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है, जो कि उसका पूरे नेम को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने अगर अल्कोहल या किसी भी डेरिवेटिव फैमिली का नोमेनक्लेचर ध्यान में रखना है तो बस यही होता है, लोकेशन, अल्काइल, लोकेशन और उसका सफिक्स नेम। असल काम होता है सफिक्स नेम का, सफिक्स नेम आपको जहन में रह गया तो आप आसानी से किसी भी फैमिली को नेम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो बुक में जो पैटर्न है आपकी, उसमें लोकेशन अल्काइल, लोकेशन अल्केनॉल के पैटर्न के ऊपर नाम दिया जा रहा है, लेकिन अब ये पैटर्न इंटरनेशनल सिस्टम में इतना फॉलो नहीं होता, बल्कि अब ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम कहलाया जाता है, ठीक है। अब जो सिस्टम यानी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप अगर इंटरनेट के ऊपर, गूगल पर, यानी कहीं पर भी दूसरी हायर क्लास की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ इस तरीके से नाम नहीं दिया जाता, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मॉडर्न नेमिंग में लोकेशन, अल्काइल, अल्केन, लोकेशन और फिर ऑल, मतलब अभी जो हमने ये जो नाम दिया ना, ये जैसे 3 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल, इसी को मॉडर्न पैटर्न पे कैसे नाम देंगे मैं आपको ये बताती हूँ। मॉडर्न सिस्टम में आपको इस तरीके से मिलेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, जिसको हमने अभी 3 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल किया, बनेगा देखें यही ब्यूटानॉल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले पोजीशन लिया है और बाद में जो सफिक्स है उसके सफिक्स को ऑल कर दिया, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम में अब ये चलता है, आपको अक्सर हायर क्लास की किताबों में इस तरीके से मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न सिस्टम ये है, लेकिन आपकी बुक में मुरव्वजा जो है वो ये है, तो आपने अपने बुक वाले सिस्टम को ही फॉलो करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कहीं अगर आप नेट वगैरह पे देखें तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम अब ये है कि लोकेशन अल्काइल, अल्केन, लोकेशन ऑल, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब यही नाम इस तरीके से 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, आप इसमें घबराइएगा मत।